आपका है, या यूं कह दें पता क्या आपका है, हो देवी क्या आपका है। शुभ नाम शुभ नाम शुभ नाम शुभ नाम शुभ आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो सुनिए वनवासी जी, मैं बता रही हूँ, सुना होगा आपने। हो कहाँ से हो रहा आगमन, आगमन मतलब आना, हो कहाँ से हो रहा आगमन, और कहाँ को हो रहा है गमन, हाँ कहाँ को हो रहा है गमन। आगमन मतलब आना, गमन मतलब जाना। कहां से आई हैं, कहां को जा रही हैं, हो कहां से हो रहा आगमन, और कहां को हो रहा है गमन। ये घोर जंगल यहाँ सिंह बाघों का डर, ये घोर जंगल यहाँ सिंह बाघों का डर, ये पथरीला पथ पथ करीलों के कांटों का कठिन, करीलों के कांटे, ये असहनीय कष्ट आप कैसे सहन कर रही हैं। घोर जंगल यहाँ सिंह बाघों का डर, पथ करीलों के कांटों का कठिन। सुनिए आप, दीवारों पे लिखा है और इन हवाओं पे लिखा है मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम। सुनिए आप, 4 वेद 6 सहस्त्र 18 प्राणों का ज्ञाता मेरा भाई दशानन, जिसकी है सोने की लंका, उसी के नाम से बजता है सारे जहां में डंका। और इसी पंचवटी पर मेरे 2 भाई खरदूसर रहते हैं, तो बंदी को सुंदरी कहते हैं। हजारों राजाओं की तबीयत मुझ पर आई, लेकिन ये बंदी किसी को खातिर में ना लाई। अब तो समझ जाओ मेरे बाप के, हर बात समझते ही हैं आप, तो ये भी समझ जाइए। अब मैं किस लिए आई तो सुने आप। मैंने संसार में इतनी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी है, जो आज देख रही हूं। तो ये इस जोड़ी को देखकर मैं तुम्हारे पास आई हूं। क्यों? तुम्हें सामने पूरा से ना मोसा मिनारी, तुम्हें सामने पूरा से ये संजोगी विधि रचा बिचारी,
ताते अभिलके रही गुबारी ताते अभिलके ताते अभिलक रही गुबारी ये मन माना कछु कछु मन माना कछु तो मेरी हारी मन माना कछु ममिया निरूपे परसी जागी माही ममिया निरूपे ममिया निरूपे पुरस जागी माही देखा हूँ खोज लोक देहु नाही देखा हूँ खोज लोक देहु नाही। हे राजा, ना तो आपके समान इस संसार में कोई पुरुष है, ना मेरे समान कोई सुंदरी है। आप सुने, मानो हम दोनों का सरू विधि ने विचार करे रखा है चंद्रमा बनाने ये भाले ने सूरज तैयार करी रखा। आश्रय दो मुझको बासी निष्ठा का पूर्ण उछाहे करो। है आज्ञा, लेकिन आज्ञा नहीं कहूंगी, मैं विनती तुमसे ये करती हूँ गंधर्व की मुझसे विवाह करो। बस ये बात है, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, इसलिए आई हूँ। अब समस्या तो जटिल है। हम सोच रहे थे छोटी मोटी समस्या होगी, कोई छोटी मोटी समस्या होगी ना ये बनवासी आपका सहयोग करेगा, लेकिन समस्या तो बहुत जटिल है। विवाह का प्रस्ताव आपने हमसे रखा। हाँ देवी जी, थोड़ा हम विवाह के विषय में बोलना चाहते हैं, कुछ बोलेंगे, ज्यादा नहीं। यद्यपि विवाह यदि कोई पूछे कितने प्रकार के होते हैं, विवाह 8 प्रकार के होते हैं, 8, जिनमें गंधर्व विवाह भी होता है। 8 प्रकार के विवाहों में गंधर्व विवाह भी सम्मिलित है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आर्यावर्त में सबसे अधिक मान्यता दी जाती है ब्रह्म विवाह को। ब्रह्म विवाह जो विधाता के अंतर्गत हो, और ब्रह्म विवाह साधारण में नहीं हो जाता है। पावक को साक्षी मानकर 7 फेरों के पवित्र बंधनों में बंधते हुए 2 अनजान व्यक्ति एक दूसरे को जीवन भर सुख दुख में साथ देने का वादा करते हैं। ऐसा होता है हमारे यहाँ विवाह। और एक बात कह दें, आपको बुरा न लगे, नहीं लगेगा, कहें आप। कितना छोटा शब्द है विवाह, केवल 3 अक्षरों से बना हुआ, केवल 3 अक्षरों से बना हुआ यह शब्द विवाह है। विवाह करना सरल है, और कठिन क्या है? नहीं वही तो बता रहे, कठिन क्या है। क्या है? विवाह करना तो सरल है, पर विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को जीवन पर्यंत पवित्र रखना यह कठिन विषय है।
विवाह करना तो सरल है, लेकिन इस रिश्ते को पवित्र रखना यह बड़ा कठिन विषय है। पावक को साक्षी मानकर हम 7 फेरों के पवित्र बंधनों में बंध चुके हैं। सुनो देवी जी कहे, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखेंगे, फिर एक नारी व्रत रखाते हैं, अपनी को छोड़ दो। तुम खुद ऐसी कह रहे हो संस्कृति हमारे यहाँ की नहीं कि अपनी को छोड़, अपनी को छोड़ दो ना। अन्य सबको क्या माता और बहन समझते, अतएव आपका यह आग्रह हो सकता है? स्वीकार करेंगे कभी नहीं। क्यों? कमी क्या है? हम आर्य पुरुष और ये आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। विवाह जैसे पवित्र रास्ते में हम बन चुके हैं देवी जी, इसलिए मैं आपके द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया, मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। क्यों? क्या कमी है मुझ में? मैं सुंदर नहीं हूं?